हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन टॉपिक होगा मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? जो मुस्लिम लीग थी वो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रही थी और इसमें स्वीकार भी कर लिया गया। तो ये कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। ये संप्रदाय के आधार पर किया गया था, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया। ये कब हुआ? पहले तो जब 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया तो उसमें अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता कितनी बड़ी ताकत है और इस ताकत को तोड़ने के लिए ये अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट हमने पाकिस्तान का राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद का जन्मदाता माना है क्योंकि लॉर्ड मिंटो ही उस वक्त भारत के वायसराय थे। द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा जो 1909 में जो सुधार लाया गया था उसमें सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया था। मुस्लिमों को निर्वाचन अलग व्यवस्था कर दी गई थी, इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को ही माना है। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो वर्ष 1912 में स्थानांतरित हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1911 में जब ब्रिटिश चार्ल्स पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनका स्वागत हेतु तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द भी किया था। कब किया था? दिसंबर 1911 को। और दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो वर्ष 1912 में किया था। सरकार के दौरान भारत को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो वर्ष 1912 में मिला था बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश चार्ल्स पंचम और महारानी मेरी जब आए थे दिल्ली में, उस वक्त दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। तो कब किया? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया और यह विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ तथा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। सबसे पहले बंगाल से कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार और उड़ीसा 1912 में अलग हो गए और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुई थी? तो 1912 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसे बिहार के नील उगाने वाले प्रश्नों का प्रस्तुत किया था? तो राजेंद्र कुमार शुक्ल थे, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो नील की खेती होती थी उसकी चर्चा किए थे और गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित भी किया था कि आइए इसका नेतृत्व करिए। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो कब बना था इसमें नहीं दिया है। लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, तब बना था। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप बिहार आइए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसकी ये भी लखनऊ समझौता जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब आंदोलन हो रहा, जब बैठक हो रहा था तो 1916 में लखनऊ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता कौन थी? तो आर.सी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य
समझौता भी हुआ था तथा गर्म और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। इन्हें आरसी मजूमदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन। निम्न में से किसका सहयोग होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. अलकाट का नहीं था। बाकी बालकृष्ण जो बाल गंगाधर तिलक थे वो होम रूल से जुड़े थे। एनी बेसेंट होम रूल से जुड़ी थी और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल से जुड़े थे। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग के नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ये पूछा जा सकता है कि अलकाट जो थे वो किससे संबंधित थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तथा तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है कि पहले कौन किया था, तो अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा एस सुब्रमण्यम भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 1915 में इन्होंने विचार प्रकट किया और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें उन्होंने होम रूल लीग के समर्थक को अपनी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आंदोलन का क्या द्योतक था? क्योंकि ये क्यों था? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? होम रूल लीग के भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आंदोलन का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वशासन की मांग की थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं यानी तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमेनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में था, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। वो भी ब्रिटिश के उपनिवेश में ही थे, लेकिन उन्हें डोमेनियन दर्जा प्राप्त था, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को। और होम रूल आंदोलन की मांग भी यही थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।